सोचिए, अगर आपको मौका मिले कि आप अपने बीते हुए समय में वापस जा सकें या फिर भविष्य में जाकर देख सकें कि आपके साथ क्या होने वाला है, कैसा लगेगा? थोड़ा अजीब, थोड़ा डरावना, लेकिन बहुत ही रोमांचक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपा है धर्म और विज्ञान दोनों का गहरा सच। विषय है समय यात्रा, टाइम ट्रैवल। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले से ही इंसान के मन में एक सवाल रहा है, क्या हम समय को पीछे या आगे ले जा सकते हैं? हम रोज देखते हैं, सुबह होती है, फिर दिन, फिर रात। समय कभी रुकता नहीं। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसा रास्ता हो जहां समय को रोका जा सके या उसे मोड़ा जा सके? जरा सोचिए, धर्म क्या कहता है? अगर हम धर्म की बात करें तो कई ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां समय का एक अलग ही खेल देखने को मिलता है। कहते हैं देवताओं का समय और मनुष्यों का समय अलग होता है। एक पुरानी कथा के अनुसार एक राजा देवलोक में कुछ समय के लिए गए, लेकिन जब वो वापस पृथ्वी पर लौटे तो यहाँ हजारों साल बीत चुके थे। सोचिए, उनके लिए बस कुछ पल और पृथ्वी पर पूरा युग बदल गया। ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या सच में समय अलग अलग जगहों पर अलग चलता है? विज्ञान क्या कहता है? अब आते हैं विज्ञान पर। विज्ञान कहता है समय एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि यह एक डायमेंशन है। जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, वैसे ही समय भी एक दिशा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, अगर कोई चीज बहुत तेज गति से चलती है तो उसके लिए समय धीरे चलने लगता है। यही है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन। एक आसान उदाहरण मान लीजिए, आप एक रॉकेट में बैठते हैं और बहुत तेज गति से अंतरिक्ष में चले जाते हैं। आपके लिए सिर्फ 5 साल बीतते हैं, लेकिन जब आप वापस पृथ्वी पर आते हैं तो यहाँ 50 साल बीत चुके होते हैं। आप अभी भी जवान हैं, लेकिन आपके दोस्त बूढ़े हो चुके हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन विज्ञान कहता है यह संभव है। क्या हम अतीत में जा सकते हैं? अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने अतीत में जा सकते हैं? विज्ञान कहता है अतीत में जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम अतीत में जाकर कुछ बदल दें तो वर्तमान पूरी तरह बदल जाएगा। इसे कहते हैं टाइम पैराडॉक्स। टाइम पैराडॉक्स। जैसे अगर आप अतीत में जाकर अपने ही जन्म को रोक दें तो फिर आप मौजूद कैसे होंगे? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। भविष्य में जाना संभव है। अब बात करते हैं भविष्य की। भविष्य में जाना अतीत के मुकाबले थोड़ा आसान माना जाता है। अगर आप बहुत तेज गति से यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा और इसी तरह आप भविष्य में पहुंच सकते हैं। लेकिन एक सच्चाई और है, आप वापस उसी समय में नहीं आ सकते जहां से आप गए थे। ब्लैक होल और समय। अब एक और रहस्य। ब्लैक होल एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वहां समय लगभग रुक जाता है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाए तो उसके लिए समय बहुत धीमा हो जाएगा और बाहर की दुनिया में समय तेजी से चलता रहेगा। यानी ये भी एक तरह की टाइम ट्रैवल ही है। धर्म और विज्ञान का मिलन। अब सबसे दिलचस्प बात, धर्म कहता है समय हर जगह एक जैसा नहीं होता। विज्ञान कहता है समय गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। दोनों की बात कहीं न कहीं एक जैसी लगती है। शायद जो बातें हमारे पूर्वजों ने कहानियों में बताईं, विज्ञान आज उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई क्या है? तो क्या समय यात्रा सच में संभव है? जवाब है हां, लेकिन पूरी तरह नहीं। भविष्य में जाना कुछ हद तक संभव है, लेकिन अतीत में जाना अभी भी एक गहरा रहस्य है। शायद आने वाले समय में विज्ञान इतनी तरक्की कर ले कि हम समय के साथ खेल सकें, या फिर ये रहस्य हमेशा रहस्य ही बना रहे। एक सोचने वाली बात, अब जरा खुद से पूछिए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपने अतीत में जाना चाहेंगे या
अपने भविष्य को देखना चाहेंगे? क्योंकि कभी-कभी सच जानना जिंदगी को और मुश्किल बना देता है। तो दोस्तों, समय यात्रा सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है। इसके पीछे धर्म और विज्ञान दोनों की गहरी सोच छुपी है। आज आपने जाना कैसे समय हमारे सोच से कहीं ज्यादा जटिल है और कैसे इंसान इसे समझने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए, अगर आपको टाइम ट्रैवल का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे।